I am truth. नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अम, अगर सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो सभी लोग मुझे +1 का साइन देंगे। अगर सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो +1 का साइन देंगे। और फ्रेंड्स बताइए, कैसा चल रहा है बिजनेस। गोल्डन फ्राइडे की क्या तैयारी है आप लोगों की, मुझे सभी लोग बताएंगे चैट पे लिख के। गोल्डन फ्राइडे यानी आज जो गोल्डन फ्राइडे हमारा, और आज जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी जो है कंपनी का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है और कुछ डिस्काउंट्स ऑफर हुए हैं इस गोल्डन फ्राइडे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोग मुझे बताएंगे लिख के कि कैसा चल रहा है अभी तक का जो सफ़र हुआ है, और इस महीने आप लोग की क्या प्रगति है, क्योंकि कल और परसों से 2 दिन बचे हैं और उसके बाद ये मंथ एंड हो रहा है। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। एंड अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में स्टेज चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, ये मंथ एंड में पता लगेगा। और हो सकता है जो कल का वेबिनार होगा आंद्रे हावर्तव सर का समरी वेबिनार, उसमें पता लगेगा कि हमारी स्टेज कंटिन्यू रहने वाली है या चेंज होने वाली है। ठीक है, तो मेरा सभी से कहना है कि जो गोल्डन फ्राइडे का जो अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है हमारा, उसके अंदर फ़ायदा लेने का प्रयास करें, उसमें आएँ और जो है गोल्डन फ्राइडे को सब्सक्राइब करें। राइट। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि जो है ये बात आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑलरेडी फेसबुक लाइव पर आ रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी फेसबुक लाइव पे आ रहे हैं, और जितने भी लोग फेसबुक पे हम लोगों को लाइव सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उन लोगों से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे जाके वेबिनार ऑलरेडी स्टार्टेड ये मैसेज लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा, और लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को देखने आएंगे। क्योंकि आज हम कंपनी की जो नई प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लीडर्स बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन उसको फॉलो कर रहे थे। मैं भी जो है पीछे अपने प्रोग्राम्स में बहुत पुरानी जो प्रेजेंटेशन है मैं वो आप लोगों के सामने शो करता था। ठीक है ना, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से एक नई प्रेजेंटेशन का आगाज हुआ है और नई प्रेजेंटेशन हम लोगों को मिली है, तो वो नई प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ जो है मैं दिखाऊंगा। तो और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा फेसबुक लाइव का जो एड्रेस है वो ये है। इस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट फेसबुक लाइव पे पहुंच सकते हैं, और वहां पर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि फेसबुक आज की जो रैपिड जूम सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, और शेयर करिए इस प्रोग्राम को, ताकि आप लोगों के टाइमलाइन पर ये प्रोग्राम शेयर हो। जब आप लोगों के टाइमलाइन पर ये प्रोग्राम शेयर होगा तो आप लोगों से जुड़े हुए उन हजारों लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों तक आप इस प्रोग्राम को ऑलरेडी पहुंचाना चाह रहे हैं या किसी वजह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, जैसे कि अक्सर होता है कि आप किसी पर प्लान लेके जाते हैं तो वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उनके मित्र होते हैं, वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर वो इस लाइव प्रेजेंटेशन को सुनते हैं या किसी भी स्पीकर की प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, तो उनको ये चीज भली भांति पता लगती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव पे लाइक कीजिए, कमेंट में जाके लिखिए कि फेसबुक वेबिनार जो है आज का रैपिड जूम वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, और इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस प्रोग्राम की रीच बने। राइट फ्रेंड्स, सो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं।
सो आज की जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका टाइटल रहेगा, मतलब टाइटल जो है कंपनी प्रेजेंटेशन है, पूरा किस तरीके से आपने नए लोगों को इस कंपनी की प्रेजेंटेशन को देना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस जो भी मैं इस समय बता रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, ठीक है, और इसके स्क्रीनशॉट्स को लेकर आप इसको जो है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की, जिसमें अगर आपको सफल होना है तो आपको 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, और वो चीजें हैं स्टडी, इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर। स्टडी मतलब आपको पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है। इन्वेस्ट यानी आपको अपनी एजुकेशन में निवेश करना है, और प्रॉस्पर यानी तभी आप प्रॉस्पर कर सकते हैं, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिक थंब रूल है हमारी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक ऐसी संस्था जो 2011 से वित्तीय ज्ञान देने में जुटी हुई है, जो 2011 से एंड्री हावर्तव सर के मिशन और विजन को पूरा करने में जुटी हुई है, जिस एकेडमी के थ्रू हजारों लाखों लोग पारंगत हो चुके हैं उस ज्ञान को लेने में, जो ज्ञान फाइनेंस का है, ऐसा ज्ञान जो कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो इस ज्ञान को लेने के लिए एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इस ज्ञान को लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर निवेश करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉस्पर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं कंप्लायंस और रिस्क जो कंप्लायंस और रिस्क जुड़े हुए हैं या डिस्क्लेमर्स हैं, मैं उनको स्टडी करना आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा EIP क्या है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, हम यहाँ पर एजुकेशन को सेल करते हैं, हम यहाँ पर एजुकेशन को के अंदर लोगों को शिक्षित कराते हैं, एजुकेशन फाइनेंस एजुकेशन देते हैं, ठीक है। तो आपको टेक्निकल टर्म ध्यान रखना है, EIP एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। जितने भी अमाउंट का आप एजुकेशन खरीदेंगे उतना बड़ा आपको इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज मिलेगा, ठीक है। सेकंड हमारा है MLCU, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग एक ऐसी संस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम इस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और इस मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको को ओनरशिप मिलती है दुनिया की बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की। तीसरा हम बात करेंगे CRU, क्रिप्टो यूनिट्स, इंटरनल पॉइंट फॉर टोकन, डिजिटल स्टॉक एनोलॉजी। मतलब तीसरा पॉइंट हमारा है क्रिप्टो यूनिट, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इसको हम इंटरनली टोकन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्रिप्टो यूनिट है, यानी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टोकनाइज कर दिया है, जो जितने टोकन होल्ड करेगा उसको उतना बड़ा ओनरशिप मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको EIP, MLCU और CRU आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, ये एब्रीविएशंस है हमारी, ठीक है। आपको इसके साथ नोट करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर कोई भी शेयर्स या टोकन सेल नहीं करते हैं, ठीक है। और जो भी कंट्री, हर कंट्री के अंदर अपने रूल होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करने के, फाइनेंशियल जो एजुकेशन होती है उसको सेल करने के कुछ ना कुछ रूल करते हैं, और हम उस रूल एंड रेगुलेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में बिलीव करते हैं, उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। मोस्ट कंट्री अलाउ द सेल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स विदाउट अ स्पेशल लाइसेंस। दुनिया की बहुत सारी कंट्री हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को बिना किसी लाइसेंस के सेल करती हैं, ठीक है। We offer the opportunity to participate in wealth building training, provide the fundamental principles on which wealth is created and maintained. तो हम तो सॉरी तो we offer the opportunity to participate in wealth building training which provides fundamental principle on which wealth is created and maintained. हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं, यानी संपत्ति को कैसे बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके जो बेसिक, इसके जो मूल सिद्धांत है उसको हम
उस पे हम चर्चा करते हैं, उसको हम आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में देते हैं, ठीक है। और उसी आधार पर कोई भी संपत्ति या तो बनाई जाती है, मेंटेन होती है। हम लोग कोई भी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन नहीं देते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हम लोग कोई भी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं देते हैं, ना हम ये चीज देने के लिए अधिकृत है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करिए, ठीक है। और अपने एरिया के अपने कोई भी पर्सनल लाइसेंस्ड अकाउंटेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से जो आपके एरिया में हैं, उनसे उनके साथ बैठिए और इस प्रोग्राम को समझकर जो है आगे बढ़िए, ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई भी मार्केटिंग वेंचर होता है या बिजनेस होता है, उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं, शॉप लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो वो रिस्क के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आपको इस रिस्क को स्वयं स्टडी करना पड़ेगा, स्वयं समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, मैं भारत के लीडरशिप काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और नीव कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम में अभी मेरा रैंक टॉप मैनेजर है। मैंने मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 को क्वालिफाई किया हुआ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं बिजनेस कोच हूँ। कंपनी के द्वारा बहुत सारे मंचों पे मुझे बोलने का मौका दिया है और एज ए एंटरप्रेन्योर जो है मुझे कंपनी की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। एज अ स्पीकर मुझे जो है कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोलने का मौका मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो वीआईपी क्लब आया है मैं उसका मेंबर भी हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने मार्केटिंग में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ है और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा परिचय है, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, ठीक है। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की जो स्थापना है वो सन 2011 में की गई थी। 13,55,000 से ज्यादा यूजर्स 176 देशों के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के। यानी इस कोर्स को, इस एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वो अब तक उनकी जनसंख्या 13,55,000 पहुंच चुकी है। 2014 में एक व्यक्ति ने इस को शुरू किया था, लेकिन थैंक्स टू मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसने इस अलग को आज 1-2 नहीं 13,55,000 लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है। और ये संख्या दिन ब दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। साथ में ये शुरू हुआ था रशिया के मॉस्को शहर से, एक शहर से शुरू हुआ था, एक जगह से एक व्यक्ति ने शुरू किया था जिनका नाम था एंड्री हावरोटव। और आज ये अलग बढ़ते 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 176 देशों तक पहुंच चुकी है। तो इसकी जो स्थापना है 2011 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को बनाने का, उसका मुख्य उद्देश्य था प्रैक्टिकल स्टडी कराना फाइनेंस के सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, निवेश के सेक्टर, फाइनेंस के यानी वित्तीय सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के सेक्टर में, और पर्सनल ग्रोथ यानी इंसान की जो अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती है उसके सेक्टर में जो है लोगों को तरक्की कराना, प्रैक्टिकलिटी से रूबरू कराना, ये इस एकेडमी का मेन उद्देश्य था, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, जिनके जो हमें ये साक्षर ज्ञान और वित्तीय ज्ञान देते हैं, उनको 23 साल का तजुर्बा है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस फील्ड में। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस फील्ड में 23 साल से ज्यादा का उनको तजुर्बा है, ठीक है। और बात करें तो इस प्रोग्राम में रियल केस स्टडीज, ग्रुप लेसन्स और इंडिविजुअल कोचिंग एंड मेंटरिंग होती है। यानी हम लोग रियल केस स्टडीज से बात करते हैं। आपको पता होगा जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम, उसमें रियल केस स्टडीज डिस्कस की जाती है, उसी के द्वारा पढ़ाया जाता है। उन केस स्टडीज के द्वारा समझाया जाता है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किन किन जगह पर गलती करता है, कहां पर वो गलती करता है, पैसा नहीं बचाता है, पैसे को
बेफिजूल में खर्चा करता है, सेविंग नहीं करता है। जब सेविंग नहीं करता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, और इन्वेस्टमेंट तो कर देता है, कई बार इन्वेस्टिंग नहीं कर पाता है, यानी पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर में निवेश नहीं कर पाता है। तो ये रियल केस स्टडीज पर आधारित है, और इसमें ग्रुप लेसन भी दिए जाते हैं, और हर व्यक्ति को इंडिविजुअल कोचिंग दी जाती है। हमारे मैराथन का पैकेज जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो जानते हैं, इंडिविजुअल कोचिंग दी जाती है और मेंटरिंग करी जाती है, उनके ऊपर इंडिविजुअली उनको कंपनी की तरफ से मेंटरशिप दी जाती है, हर व्यक्ति पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है उनके एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा और उन लोगों के द्वारा। सो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट किया जाए कैसे, इन्वेस्टमेंट का चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में और इनके कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है? कितने लोग हैं जरा मुझे बताएंगे लिख के, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? प्लीज ईमानदारी से बताइए। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में कितने लोगों ने? राजेंद्र पवार जी ने सुना है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बुक आती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन से मंगा सकते हैं। इस बुक को जरूर पढ़िए। नवनीत तरसोला जी, प्रवेश जी, गोविंद जी, राव जी, पचौरी जी, आप लोगों ने, ओके, राइट। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दूंगा आपको। दोस्तों, चार तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। एक होते हैं नौकरी पेशा, एक एक धड़ा होता है नौकरी पेशा धड़ा, जो सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक नौकरी करता है। एक होता है बिजनेसमैन का धड़ा, जिसका अपना बिजनेस होता है और लोग उसके लिए काम करते हैं, ठीक है? एक होता है बिजनेसमैन का धड़ा, जिसमें उसका बिजनेस होता है, अपना स्वयं का कारोबार होता है और उसके साथ लोग काम करते हैं, ठीक है? एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो अपने लिए काम करता है, जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका आईसीडब्ल्यूएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? और एक और लॉबी होती है, जो होती है इन्वेस्टर लॉबी, जिसमें पैसा आपके लिए काम करता है, आप किसी के लिए काम नहीं करते। ध्यान दीजिए, नौकरी में आप लोग अपने मालिक के लिए काम करते हैं, ठीक है? बिजनेसमैन में लोग आपके लिए काम करते हैं जब आप बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका, आपका मैक्सिमम समय उन लोगों को परखने में, समझने में, मैनेज करने में चला जाता है। एंटरप्रेनर में भी, एंटरप्रेनर अगर कोई होता है तो उसको भी अपने लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के नहीं बैठेगा, इंजीनियर जॉब पे नहीं जाएगा, जब तक वो तनख्वाह नहीं पाएगा, जब तक वो स्किल्स को डेवलप नहीं करेगा, अपनी आगे स्किल्स को नहीं देगा, या डॉक्टर जो है जब तक क्लिनिक खोल के नहीं बैठेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये इन्वेस्टर लॉबी है, जो खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने पैसे को काम पे लगा देता है। तो यही एक ऐसी लॉबी है जिसमें पैसा उसके लिए काम करता है, ठीक है? और दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि 10% जो पैसा है, 10%, दोस्तों दुनिया का जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास है, और बाकी जो 90% है वो गरीब की श्रेणी में आते हैं या मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना? तो जो हाई रिच लोग हैं, जो ए प्लस कैटेगरी के लोग हैं, वो कुल 10% है जो दुनिया के 90% पैसे पे राज करते हैं, ठीक है? और 90% पैसा, 10% मनी इज ओन बाई 10%, जो दुनिया का 10% पैसा 90% लोगों के पास है, और 90% पैसा 10% लोगों के पास है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये एक जीवन का चक्र है, और कोई भी, हर कंट्री के अंदर आप उठा के देखिए, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियंस हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे चाइना हो, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, हर कंट्री में आपको यही एक जो कॉमन स्टैटिस्टिक्स है वो यही मिलेगी। नेक्स्ट, सो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर हम वित्तीय ज्ञान की बात करें, वित्तीय साक्षरता की बात करें, दोस्तों अगर हम वित्तीय साक्षरता की बात करें, तो दुनिया में, ये आपके सामने एक चार्ट आ रखा है, इस दुनिया में ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए ब्लू पार्ट है, ठीक है ना? 71% से ज्यादा की जो संख्या है, 71% से ज्यादा की जो संख्या है, वो फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी उनको वित्तीय ज्ञान है। इन देशों के अंदर वित्तीय ज्ञान है। 61 से 70% की कैटेगरी में ये
डार्क ब्लू वाले जो देश हैं वो आ रहे हैं, जहां पर वित्तीय ज्ञान लोगों को है और लोगों को निवेश की सही परिभाषा मालूम है, कहां निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, राइट टाइम निवेश करने का क्या है, राइट टाइम एग्जिट करने का क्या है, एंटर करने का राइट टाइम क्या है, एग्जिट करने का राइट टाइम क्या है, किन सेक्टर में निवेश करना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट्स को बचा के रखना चाहिए, उसको पुनर्निवेश करना चाहिए। ये सारे ज्ञान जो है अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, तो जो ये ब्लू से दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर लोगों को ज्यादा है, ठीक है, डार्क ब्लू से ज्यादा है, लाइट ब्लू से और कम है, और ये जो और लाइट ब्लू है इससे और कम है। और अगर हम देखें अपने भारत की बात, तो हमारा भारत ये है, यहाँ पर कोई डाटा ही नहीं है। समझिए कि हमारे देश में वित्तीय साक्षरता ना के बराबर है ही नहीं, नगण्य है, अभी लोगों को पता ही नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़, हम लोग भारत की अगर संख्या देखेंगे इस सिस्टम के अंदर, एक अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर वित्तीय साक्षरता का मिशन चलाई हुई है, वित्तीय साक्षर बना रही है लोगों को। 130 करोड़ लोगों का जो देश है उसके अंदर वित्तीय साक्षरता का कोई डाटा ही नहीं है, यानी हमारा देश कहीं स्टैंड ही नहीं करता है वित्तीय ज्ञान में। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में 13,55,000 लोग से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं जो वित्तीय साक्षरता ले रहे हैं, भारत के करीब 3 लाख लोग हैं। आपको क्या लगता है इन 3 लाख लोगों में कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर सही निवेश के ज्ञान के साथ इस कंपनी में आगे बढ़ रहे हैं, और कितने परसेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने अपलाइन के कहने पर या किसी दोस्त के कहने पर जुड़ गए और इंतजार कर रहे हैं कि जब एक्सचेंज पर ये आएगा शेयर, जब हम इसको बेच देंगे। मुझे बताइए, सभी लोग लिख के बताइए, आपको क्या लगता है भारत में 3 लाख लोगों में कितने लोग ऐसे होंगे जो रियल में इस वित्तीय साक्षरता के ज्ञान को समझते हो? प्लीज मुझे लिख के बताइए। 20,000। संजीत जी ने बोला 20,000। 50%। नवनीत रसूलिया जी 1%। वेरी गुड। 10,000। मोस्टली आर इन्वेस्टर्स। वेरी गुड रोहित जी। और कोई? 30%। 5 से 10%। वीरेंद्र योगाचार्य जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मुश्किल से 5% का भी औसत नहीं आएगा। गोरंका शेखर जी ने भी बोला है 5%। 5% का औसत भी नहीं आएगा जो लोग समझते हो इसका वित्तीय ज्ञान के बारे में। हमारे भारत में 3 लाख लोग हो चुके हैं। और दोस्तों सोचिए, हमारी कंपनी का एम है 15% जनता तक पहुंचने का। और वो कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय साक्षर बनाएंगे। लोगों की अभी क्या मेंटेलिटी है? लोगों की मेंटेलिटी है कि हमारा ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जब ये एक्सटर्नल मार्केट पे जाएगा तब हम इसको सेल कर देंगे, तब हम 10, 20, 50, 100 10, 20, 50, ₹1 की चीज हम, जब ये एक्सचेंज पे जाएगा, जो भी कंपनी के टारगेट्स होंगे, जिस भी टारगेट पे अचीव होगा, हम उस समय सेल कर देंगे। लेकिन दोस्तों यही तो ज्ञान हम लोगों को नहीं है, यही तो ज्ञान आप लोगों को समझना है। 95% जनता ये सोच के बैठी है कि हम इस जो प्रोजेक्ट है, इसके जो हमें इसके जो हमें क्रिप्टो यूनिट्स के जो टोकन्स मिले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं एजुकेशन पैकेज के साथ, इनको हम सेल कर देंगे तब जब हम एक्सचेंज पे जाएंगे। यही आपको समझना है कि ये एक सेल करने वाली चीज नहीं है, ये युगों युगों तक खरीद के सहेज के रखने वाली चीज है। ये आप लोगों को समझना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना? और ये कब होगा? ये होगा जब हम एक्सचेंज पे आने वाले होंगे, हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। जी, तो हम लोग कब होंगे, वित्तीय ज्ञान हमें कब मिलेगा, साक्षर हम लोग कब होंगे? जब हम प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत जरूरी है ये। जब तक ये अलग लोगों तक नहीं जाएगी, जब तक लोग साक्षर नहीं होंगे, वित्तीय साक्षरता का ज्ञान उन्हें नहीं मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों इस वित्तीय साक्षरता को फैलाना कैसे है? हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास इसका उपाय है, हल है। वो कैसे होगा? पर्सनल ग्रोथ। जब तक आप अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं
तब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। यानी आपको अपनी पर्सनल अपलिफ्टमेंट करनी पड़ेगी, पर्सनल ग्रोथ करनी पड़ेगी। पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? जब आप इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज को कंसीडर करेंगे, तब आपको जो है ये वित्तीय साक्षरता का ज्ञान मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप बिजनेस एजुकेशन लेंगे, जब आप बिजनेस की नॉलेज लेंगे, ठीक है? जब आप बिजनेस की नॉलेज लेंगे तब आपको मिलेगा। यानी आपको पर्सनल ग्रोथ भी करनी है, आपको यहाँ पे जो कोर्सेज हैं आपको एजुकेशन भी लेनी है, तभी जाकर आपका मेंटल मेकअप होगा, तभी आप चीजें बना पाएंगे। फ्रेंड्स, एक मिनट। फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए मैं माफी चाहूंगा। फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ लोगों की शिकायत थी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है तो सब लोग +1 दीजिएगा प्लीज। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हाँ, बात हो रही थी, ये कैसे संभव होगा? जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज करेंगे और बिजनेस एजुकेशन लेंगे, तभी ये चीज संभव होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या है? ट्रेनिंग कोर्सेज एम्ड एट सेल्फ डेवलपमेंट, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, लर्निंग डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। यानी हमारा जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उनका एम है, मुख्य उद्देश्य है, हमारे जो ट्रेनीज हैं उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लाना, ठीक है? उनके गोल्स को निर्धारण करवाना, उनकी प्लानिंग करवाना, ठीक है? उनके अंदर वित्तीय साक्षरता का उपार्जन करना, यानी उनका वित्तीय ज्ञान बढ़ाना, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा दिमाग चाहिए, कैसी थिंकिंग चाहिए, वो थिंकिंग पैदा करवाना, ठीक है? और बिजनेस बिल्ड करने के डिफरेंट मेथड्स और जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके ऊपर फोकस करवाना, ठीक है? ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? और दोस्तों, ये है पूरी दुनिया से वो कुछ लोग, काफी लोग जिन लोगों ने वित्तीय साक्षरता ली है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। तो वीआईपी क्लब अब आ गया है निजी निवेशक के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो नॉलेज है, जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर हमें मिलती है, ठीक है, वो प्रैक्टिस में कैसे आ सकती है, वो उसका रिजल्ट आप कैसे लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वीआईपी क्लब जो है, ये एक एलीट क्लब है उन लॉयल लोगों का। जस्ट अ मिनट। तो वीआईपी क्लब जो है एक एलीट क्लब है उन लोगों का जो कंपनी के साथ लॉयल है, जो कंपनी के साथ लॉयल हैं, जो कंपनी के
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि वो लोग जो हैं जो सिर्फ अपना निवेश करके बैठे हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एक एलिट क्लब बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग कंपनी के साथ लॉयल हैं। लॉयल्टी क्लब, वीआईपी क्लब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्लब। ठीक है, इस वीआईपी क्लब की सदस्यता लेने पे आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स पे 35 से 75% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं आज गोल्डन फ्राइडे है और गोल्डन फ्राइडे में कुछ डिस्काउंट दे रही है। मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। कंपनी को डिस्काउंट दे रही है, लेकिन वो डिस्काउंट किन लोगों के लिए उपलब्ध है? जो लोग वीआईपी की सदस्यता लेंगे। यानी जो नॉर्मल पैकेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डिस्काउंट लेना है तो आपको वीआईपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तभी आप वीआईपी की सदस्यता लेने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे और वो होंगे 35 से 75% तक। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेंगे और वो ऑफर क्या है? ऑफर है इंटरनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने का ऑफर। वो ऑफर क्या है? अपने अनलॉक सीआरयू जो आपके अनलॉक हो रहे हैं, जिसको 350 दिन हो गए हैं, उन 350 दिन के अनलॉक सीआरयू को स्टेकिंग पे डालने का ऑफर। तो ये एक्सक्लूसिव ऑफर आपको मिल रहा है। ठीक है, और क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम और जो उसका लॉयल्टी बोनस है उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी लोग वीआईपी के मेंबर होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी लोग वीआईपी का मेंबर बनेगा उनको ज्यादा लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लॉयल्टी बोनस कभी भी कंपनी की तरफ से, जो लोग आज कहते हैं कि ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों किया जा रहा है, किसी के मन में सवाल है कि जो वीआईपी लेगा उनको तो साहब ज्यादा दिया जा रहा है और जो नहीं है उनको नहीं दिया जा रहा? प्लीज जरा मुझे लिख के बताइए सब लोग, कौन लोग हैं जिनके मन में सवाल है? मैं उस सवाल का आज निदान करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल आते हैं, पर्सनली मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पे मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ। किसी का सवाल हो तो मुझे बताइए। फेसबुक लाइव भी मैं लगातार देख रहा हूँ, फेसबुक लाइव पे भी किसी का सवाल हो तो बताइएगा। ओके, किसी का सवाल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉयल्टी बोनस कभी भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया था जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। कंपनी ने हमेशा ये बताया है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, और ये हम एज अ गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को अपनी तरफ से। हमारे जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें रहेंगी वो डिविडेंड्स रहेंगी। लॉयल्टी की कभी ने ना तो कंपनी ने कभी कोई कमिटमेंट करी, ठीक है ना? ठीक है, अभी एक सवाल लिख रहे हैं लॉयल्टी कैसे काउंट होता है। मैं आपको इसके बारे में इसके प्रोग्राम के एंड में हम लोग सवाल कर लेंगे। आज जो ना प्रोग्राम के एंड में सवाल करेंगे उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम उस व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा जो वीआईपी का सदस्य होगा। और एक और फायदा, जो भी लोग वीआईपी का सदस्य होगा उसको कंपनी की क्लोज्ड मीटिंग जो होगी, क्लोज ग्रुप मीटिंग होगी, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आपको एडिशनल इनकम स्ट्रीम भी मिलेगी। अब आपको पता है जैसे लॉयल्टी अगर आप लेते हैं, अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य बनते हैं, तो अगर नीचे आपको कोई वीआईपी का सदस्य बनता है तो आपको क्या मिलता है? नीचे से रेफरल इनकम। ठीक है, वीआईपी की सदस्यता अगर आप लेते हैं तो आपको नीचे से रेफरल इनकम मिलती है। वीआईपी अगर किसी ने लिया है और आपने भी वीआईपी लिया है, तो अगर आपने अपने नीचे वाले से लेने से पहले अगर आपने वीआईपी ले लिया है तो आपको वीआईपी की जो फीस है वो भी रेफरल के रूप में मिलती है। और अगर आपने उस व्यक्ति ने अगर कोई भी पैकेज परचेज किया है कंपनी से, तो उस पैकेज का भी जो रेफरल इनकम है वो आपको तभी मिलती है जब आप वीआईपी के सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। 5 तरह के कोर्सेज हैं: ईआईपी बिगनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन, ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन, ईआईपी हायर एजुकेशन। ये कोर्सेज हैं। आप ईआईपी अपने यूजर नेम पासवर्ड से जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, एजुकेशन वाले जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके आप सारे एजुकेशन पैकेज के ऊपर जाकर एक निगाह ले सकते हैं कि आपको कौन सा पैकेज सूट करता है, उसमें आप देख सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये सारे पैकेजेस आपको इसमें मिलते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेशंस में करते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए संदेश ये है कि एजुकेशन सेक्शन पे जाके इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 तरह के पैकेज जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, वो 5 तरह के पैकेज में ये 5 तरह के पैकेज अवेलेबल हैं, जिसमें 50 यूनिट, 250 यूनिट, 1000 यूनिट, 4000 यूनिट और 10,000। 5 तरह के पैकेज हैं, ठीक है, ठीक है, ये 5 तरह के पैकेज हैं जो आपको मिलते हैं। ये आपको जो एजुकेशन पैकेज मिलते हैं, देखिए सबसे नीचे लिखा है प्लस सीआरयू बोनस विद ईच परचेज। ये एजुकेशन पैकेज तो मिल ही रहे हैं आपको, साथ में हर एक के साथ आपको सीआरयूज भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सफर, इसका जब मैं पूरी स्लाइड हो जाए, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, 30 मार्च 2019 को हमारा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम शुरू हुआ था। 3 अप्रैल को हम स्टेज 2 में आ गए थे। 3 अप्रैल 2019 को हम लोग स्टेज 2 में आ गए थे। 1 मई को हम लोग स्टेज 3 में आ गए थे। 1 मई को हम लोग स्टेज 3 में आ गए थे। 8 मई को हमें पहली बार लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस मिला था, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी ने टेम्परेरी बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, परमानेंट कभी नहीं है, सन 2021 तक मिलेगा। 8 मई 2019 को पहला लॉयल्टी प्रोग्राम पे आउट दिया था। ठीक है, फिर हम 1 जून 2019 को स्टेज 4 में आ गए थे। 1 जुलाई को स्टेज 5 में आ गए थे। 1 अगस्त को स्टेज 6 में आ गए थे। 1 सितंबर को स्टेज 7 में आ गए थे और 1 नवंबर को हम स्टेज 8.1 में आ गए थे। ठीक है, हमारी जो 7 स्टेज थी वो सितंबर और अक्टूबर में कंटिन्यू हुई थी। ठीक है, और नवंबर में हम लोग 8.1 स्टेज में आ गए थे। ठीक है, फिर 13 नवंबर को हमें पहली बार बोनस प्रॉफी जो था कंपनी ने दिया, क्योंकि कंपनी ने पिछले मार्च से लेके अक्टूबर तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स की, हम लोगों ने एजुकेशन पैकेज परचेज किए, उन एजुकेशन पैकेज के पैसों को कंपनी ने विश्व के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया। उनसे जो प्रॉफिट आया, उनका प्रॉफिट हमें दिया यूनिट्स के फॉर्म में। 13 नवंबर 2019 को पहली बार हमें बोनस प्रॉफिट मिला। दिसंबर में स्टेज 8.2 लग गई। ठीक है, स्टेज 8.2 लग गई। अब आपको जैसे पता होगा, इस सीआरयू को 3 चरणों में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है 8 स्टेजेस में डिवाइड है। ठीक है, 8 सब स्टेजेस में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 स्टेज जो थी वो 2 चरणों में डिवाइड की गई, 8.1 एंड 8.2। ठीक है, और ये दिसंबर में 8.2 स्टेज में हम लोग आए थे, क्योंकि 8 स्टेज को फर्दर नवंबर और दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया था, तो 8.1 और 8.2 कर दी गई थी। और उसके बाद जनवरी में 8 ऑफ जनवरी को, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ट्रांजिशन का, डेवलपमेंट का लग गया था 8 जनवरी को। ठीक है, और दोस्तों 15 जनवरी को हम लोग इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर एंटर हुए थे। 15 जनवरी को हम इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर एंटर हुए थे। ठीक है, 9 मार्च को हम लोगों का अपना इंटरनल सीआरयू एक्सचेंज लॉन्च हो गया था, जो आप देखते हैं डैशबोर्ड पे, जहां पर हम अपने अनलॉक सीआरयू को यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अनलॉक सीआरयू। 9 मार्च को इंटरनल एक्सचेंज हमारा लॉन्च हुआ और 1 मई को, ठीक है, स्टेज 2 का पार्ट 2 1 मई को आ गया, जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। तो दोस्तों, ये जो मार्च 2019 से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था, ये 20 सेक्टर के इन्वेस्टमेंट मार्केट में शुरू हुआ था। ये आप सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। ठीक है, और आज अगर हम क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की पूरी वर्थ देखें पूरी दुनिया के अंदर, तो 404 मिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है। हमारा पूरा ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 404 यूनिट का हो चुका है, जिसमें हमारे मेजर जो स्टेक हैं वो है सुशी मास्टर, जो एक जापानीज किजीन रेस्टोरेंट है, जापानीज चेन ऑफ रेस्टोरेंट। जैसे भारत में आप हल्दीराम देखते हैं, केएफसी देखते हैं, ठीक है, नथूस देखते हैं, इस तरह की ये एक सुशी मास्टर एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, जिसमें हमारा मेजर स्टेक लगा हुआ है। गोल्ड माइनिंग है, घाना गोल्ड है, और अपना घाना गोल्ड है, और तंजानिया गोल्ड है, यूराल गोल्ड है, जहां पर हमारे ये गोल्ड ऐसे हमारे सेक्टर हैं जहां पर हमारा बड़ा निवेश लगा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री, केजी क्लब प्रोडक्शन,
ठीक है, हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जैसे आप आजकल देखते हैं ना, अब आजकल टीवी पे तो इतनी मूवीज नहीं आती हैं, मतलब सिनेमा हॉल पे इतनी मूवीज नहीं लगती जितनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू लगती है, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स के थ्रू, ऑल्ट बालाजी के थ्रू, इस तरह करके बहुत सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो है मूवीज आप लोग देख सकते हो। तो अब केजी क्लब प्रोडक्शन भी हमारा खुद का फिल्म प्रोडक्शन होगा आने वाले समय में, और उसमें कंपनी बहुत बड़ा निवेश कर रही है। और अति महत्वपूर्ण इनोवेटिव बसाल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिसकी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी संभावना है कि आपकी सोच नहीं जा सकती। इसके अंदर जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट ले सकती है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट इसका लेती जा रही है। इनोवेटिव बसाल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ज्वालामुखी के लावे से बनती है और जिसका रॉ मटेरियल ज्वालामुखी का लावा है और अबंडेंस में है, इतनी ह्यूज सप्लाई है इसकी, ह्यूज क्वांटिटी में इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि जितनी चाहे प्रोडक्शन बनाई जा सकती है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है कंपनी का। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें व्हाट डज क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड, हमें क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम क्या देता है? को ओनरशिप ऑफ सीआरयू ग्लोबल पोर्टफोलियो, को ओनरशिप देता है क्रिप्टो यूनिट का, ग्लोबल पोर्टफोलियो का को ओनरशिप देता है, हमें सह मालिकाना अधिकार देता है इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, जो 20 प्रोजेक्ट से शुरू हुए थे, 20 सेक्टर के अंदर आज हम 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है। मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस देती है कंपनी हमें, लेकिन सब्जेक्ट है यहाँ पर 2021 तक ही देगी, और ये कंपनी अपनी मर्जी से दे रही है। मैं आप लोगों को ध्यान देना बताता हूँ, हमें जो पहले दिन से दिया गया था वो बोनस प्रॉफी का दिया गया था, लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी अपने आप दे रही है, ठीक है, जो भी उसके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफी बोनस, कंपनी यहाँ पर हमें प्रॉफी बोनस हमें दे रही है। प्रॉफी बोनस जो आने वाले टाइम में जब हम लिस्ट हो जाएंगे एक्सचेंज पे, हम डिविडेंड के रूप में इसको देखेंगे, ठीक है। तो हमें प्रॉफी बोनस के रूप में प्रॉफिट्स दे रही है। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ रेगुलेटेड है। कंपनी सब लोगों के साथ हर हफ्ते जो है समरी रिपोर्ट करती है, और हर मंथ एंड में जो है वो बड़ा एक प्रोग्राम करती है। जैसे इस मंथ का एंड जो है कल होगा, चौथा हफ्ता होगा, तो आंध्री हफ्ता सब क्लोज मीटिंग ग्रुप करेंगे, और वीआईपी के जो सदस्य होंगे उनको स्पेशली इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में 8 से 9 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इटालियन, ठीक है, और वियतनामी, इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी, 8 से 9 लैंग्वेज में इसका प्रसारण होगा। और हम लोग देख पाएंगे कि कितना इस मंथ में सीआरयू कंपनी का बिका, कितने एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज कितने के बिके, उससे कितने जो है कहाँ कहाँ किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां से कितना रिटर्न आ रहा है, कितना बोनस प्रॉफिट दिया जा रहा है, कितना आगे प्रॉफिट बोनस आगे भविष्य के टाइम में दिया जाएगा, ये सारी चीजें कंपनी बताएगी। तो बहुत हम लोग रेगुलेटेड हैं और ट्रांसपेरेंट है हमारी पूरी फाइनेंसिंग, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 2 चीजों के लिए काम कर रहे हैं। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट्स, हम लोग सीआरयू की वैल्यू ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, और हम किस लिए काम कर रहे हैं? बोनस प्रॉफिट के लिए। 2 चीज महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि सीआरयू की वैल्यू इनिशियली बहुत कम थी, अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, आने वाले टाइम में 2024 से 2028 तक हम लोग ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग फेज में होंगे, और उस फेज में हम सीआरयू को एज अ सर्कुलेट, एज अ एक्सचेंज मीडियम भी हम लोग यूज कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यहाँ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में। एपीआई में हम जाएंगे, आपको पता होगा टीएनजी मोड और सीआरयू मोड अब नहीं है, हमें एक ही मोड से हम लोग एंटर कर सकते हैं, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। मेक द फ्री रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2, बिकम अ मेंबर ऑफ वीआईपी सीआरयू क्लब एंड रिसीव बोनसेस। दूसरा, ये ऑप्शनल है पहले 3 महीने के लिए, ठीक है, आप जरूरी नहीं आप वीआईपी क्लब की मेंबरशिप लें। हाँ, 3 महीने तक आपको वीआईपी की जो एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिलेंगी, हालांकि जो आप रेफरल्स हैं और वो सब आपको नीचे से मिलते रहेंगे, लेकिन प्रथम 3 महीने ही आपको मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में वीआईपी लेने में फायदा ही रहेगा हर उस व्यक्ति को जो भी इस कंपनी में आ रहा है, ठीक है। स्टेप 3, चूज द राइट ईआईपी, अपने बजट के अनुसार, ठीक है, अपने बजट के अनुसार अपने पैकेजेस को बढ़ाइए। चूज द राइट ईआईपी, चूज करेक्ट एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज, ये आपको चूज करना है। स्टेप 4, टेक एक्शंस एंड गो फॉर इट, ठीक है, अपने एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आगे अब मैं पूछना चाहता हूं सब लोग से, डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं
लर्निंग के द्वारा, यानी वित्तीय ज्ञान के द्वारा आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जस्ट अ मिनट, एक सेकंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, ठीक है, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग ऑफिशियल न्यूज़ ही फॉलो करें, ठीक है, और सभी लोग अपनी वाणी पे संयम रखें। आप लोगों को कोई भी लड़ाई करनी है, आप इस प्रोग्राम के बाहर जाके करें। ये प्रोग्राम इंटरनेशनली हर जगह प्रसारण में है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम से बाहर करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। यस फ्रेंड, सॉरी। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, भाषा पे संयम रखिए। हम लोग यहाँ पर एक अच्छा काम करने के लिए हैं, ठीक है ना। ओके, एक सेकंड के लिए मैं और आपका समय लूंगा, प्लीज। जी फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की एक्टिविटी आप लोग यहाँ करेंगे तो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन 100% लूंगा। मैं उसको इस प्रोग्राम से बाहर कर दूंगा। और क्या ऐसा मेरा करना सही है? मुझे सब लोग लिख के बताइए, क्या मुझे ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए जो इस तरह की बदतमीजी या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। राइट। तो प्लीज कृपया ध्यान से सुनिए सारा प्रोग्राम, और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट तो प्लीज प्रोग्राम को लीव कर दीजिए।
लेकिन आप माहौल तो खराब ना करिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझने ये चीज ना आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर ना एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब एक एथिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हो गया है, अगर आपकी इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी जाएगी तो आपके खिलाफ कंपनी कार्रवाई करेगी, बिलीव मी। तो इसलिए ना प्लीज ये सब क्रिएट ना करें। हम लोग यहाँ अच्छी मेंटेलिटी से आए हैं, अच्छी सोच से आए हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव सोच से आए हैं, तो हमें आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थे, हाँ, डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? आपको क्या लर्न करके आपको अर्न करना है? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट में। अब मैं आपको दोस्तों बहुत प्यारे एग्जांपल यहाँ पर और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो आपके लिए सेल्स के लिए पिच करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मल्टी लेवल जो बिजनेस है उसके लिए उसमें हमें क्या फायदे मिलते हैं? एक्सेसिबल ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक्सेस होता है हमारे पास। होम बिजनेस घर से बैठ के कर रहे हैं, पिछले आप 3 महीने से देख रहे हैं हम लोग, मार्च अप्रैल मई चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन पीरियड से हम लगातार तीसरा महीना हमें हो गया है, हम लोग घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दुनिया की सारी इकोनॉमीज, सारे मार्केट, सारे बिजनेस छिन्न भिन्न है, सारी जगह प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। योर ओन डायरेक्टर, तो आप अपने बिजनेस के खुद बॉस हैं, यहाँ पर कोई बॉसिज्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप अपने बिजनेस के खुद डायरेक्टर हैं। योर ओन एम्प्लॉय, आप खुद ही अपने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, आप किसी और को अमीर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कल सीआरयू की वैल्यू बढ़ती है, कल आप लोगों के प्रचार प्रसार से सीआरयू में लोग निवेश करते हैं, लोग एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज परचेज करते हैं, वो पैसा कंपनी प्रोजेक्ट्स में लगाती है, उस प्रोजेक्ट से डिविडेंड्स आते हैं, वो डिविडेंड्स आपको मिलेंगे, उसकी वजह से आप सीआरयू सेल नहीं करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या कर रहे हैं आप? खुद अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, खुद आप बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। तो आप अपने लिए खुद एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय के बारे में एक बात कही जाती है कि एम्प्लॉय अपने मालिक को अमीर बनाने के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही डायरेक्टर और खुद ही एम्प्लॉय हैं और आप अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। ये आपको बात समझ। तो आप यहाँ पर वर्क ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्किंग है सारी, अनलिमिटेड रेवेन्यू, कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है, बाइनरी प्लान में हम लोग नहीं है, हम लोग लेवल प्लान में काम करते हैं, जो रियल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान होते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड रेवेन्यू हम ले सकते हैं, अनलिमिटेड रेवेन्यू हम ले सकते हैं, यानी कोई इसमें मिनिमम की और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप अर्निंग कर सकते हैं पर डे। इंटरनेशनल बिजनेस, पूरी दुनिया में कहीं भी आप बिजनेस को में जा सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस आप कर सकते हैं, पूरी दुनिया के 170 देशों में। फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन 12 to 60 मंथ्स, 1 साल से 5 साल के अंदर आप मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल बिजनेस की खूबियां हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, किन सेक्टर में निवेश करना है। आप जैसे शेयर मार्केट की ट्रेनिंग कहते हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट और को ओनरशिप, वहां भी अगर आप किसी का शेयर लेते हैं तो आपको को ओनरशिप मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कैपिटल क्विकली, आपको अपनी कैपिटल जल्दी बढ़ाने का मौका मिलता है। एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, आप वहां पर एसेट मैनेजमेंट, अपनी एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, और $1 मिलियन 24 से 60 महीने में कर सकते हो। प्रेस्टीज तो आपकी बनती है। लेकिन अगर हम मल्टी लेवल की बात करें तो मल्टी लेवल मार्केट बिजनेस में हमें एक बहुत एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो है कि हम बहुत छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आंद्रे सर हमेशा कहते हैं हाउ, वो सिखाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, $1 को $100, $100 को $1,00,000 कैसे बनाया जा सकता है। आंद्रे सर इस चीज को सिखाते हैं। आज दोस्तों अगर आप मिनिमम, यहां हम लोग का पहले टैगलाइन चलती थी, कितने लोगों को याद है? अ $50 कैन चेंज योर लाइफ। मुझे लिख के बताएंगे सब लोग, अ $50 कैन चेंज योर लाइफ। अ $50 कैन चेंज योर लाइफ। किन लोगों को ये जो है, जस्ट अ मिनट, दोस्तों कुछ लोगों को मैंने भी और वेटिंग रूम में डाल दिया और कुछ लोगों को मैंने रिमूव भी कर दिया है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहां पर चैट पे लिखते हैं तो मेरे पास आप लोगों को निकालने के अलावा कोई भी
चारा नहीं रहेगा। मैं 100% यहाँ से निकाल दूंगा। कहीं भी शिकायत कर लीजिएगा, कितना भी मेरे बारे में नेगेटिव बोल दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव सोच के साथ हैं, ठीक है, और हम लोगों को पॉजिटिव सोच के साथ ही काम करना चाहिए। तो प्लीज अपने आप पे संयम रखिए, ठीक है। बिल्कुल, अभी Vivo 1902 कह रहे हैं, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टर्म, 20 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 20 साल आप कहने लग, तो आप $50 लगा रहे हैं, 4,000 रुपए, और आप चाहते हैं कि ओवर द नाइट आपके पास जो है पैसा आता रहे, तो ये संभव नहीं है। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। MRF वाला वीडियो देखा है ना, दादाजी ने कुछ हजार रुपए लगाए थे और 130 करोड़ की मिल्कियत लेने में उन्हें 25 साल लग गए। हम लोग भी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। MRF ऐसी कंपनी है जो दुनिया में उसको कोई नहीं जानता। अगर वर्ल्ड की टॉप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसको देखा जाए तो उसका नाम कहीं नहीं आता है, और उसने सिर्फ टायर ही बनाया है। हम लोग 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग की प्रेजेंस 170 ज्यादा देशों में है। हम लोग इस प्रोजेक्ट में अगर होल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, और सिर्फ हम डिविडेंड पे आगे, हम लोग डिविडेंड, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ती रहेगी, हम लोग डिविडेंड्स के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, कितनी बड़ी मिल्कियत आप बना सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन नहीं जा सकती। ये समझने के लिए ना आपको कंपनी की बेसिक मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। ये मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं दोस्तों, जो आप न्यूज, नीव, मिशन एंड विजन और उन सारे वीडियोस को आप सुन सकते हैं। उसमें आपको ये सारा ज्ञान बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप बहुत लोगों ने मुझे सराहा है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का हौसला अफजाई है, जो आप हमेशा रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहते हैं, उससे मुझे बल मिलता है। बिलीव मी दोस्तों, मुझे उससे बहुत बल मिलता है, जिससे मैं अक्सर जो है मैं नए से नया करने का, नया से नया क्रिएटिव करने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों, मैं बहुत लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर आपके जो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो भी आपके जो वेबिनार्स होते हैं उनकी जानकारी नहीं मिलती है। आपके हमें अगर कोई चीज पूछनी है तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर अपने फोन नंबर्स लिख के दीजिए। मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, वो मैं ग्रुप आज ही फॉर्म कर लूंगा। मुझे अपने अपने फोन नंबर्स लिख के दीजिए। मैं एक स्पेशल ग्रुप बना रहा हूं, वेबिनार, रैपिड वेबिनार स्पेशल ग्रुप, रैपिड वेबिनार स्पेशल ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में मैं आप लोगों के नंबर्स को ऐड करूंगा, जिससे कंपनी की जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो सबसे नवीन इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक पहुंचेगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप आज बनाने वाला हूं, जिसमें कंपनी के जो सबसे अच्छे, जो मतलब जो कंपनी के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उनको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फर्स्ट ऑफ पहले ही उसमें मैं सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें पहुंचाई जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें बताई जाएगी, ठीक है। और जितने भी लोग मुझे यहाँ पर देना है, प्लीज एक बात और, सब लोग अपना नाम भी लिख के दीजिए। एक बार जो लोग लिख चुके हैं वो मत लिखिएगा प्लीज, जो लोग, मैं फिर मेरे को कंफ्यूजन होगा। जो लोग नंबर डाल चुके हैं दोबारा मत लिखिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को, ठीक है, मुझे करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग नंबर लिख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। उनका नंबर लिख के आता है, मैं उनको उस नाम से ऐड कर लूंगा। लेकिन अब जो लोग लिख के दे रहे हैं, अपना नाम के साथ अपना नंबर दीजिए। अपने नाम के साथ नंबर दीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक ग्रुप फॉर्म करूं और उस ग्रुप में आप लोगों को बिल्कुल नवीन जानकारी, प्रॉपर जानकारी, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। वेरी गुड, सभी लोग दीजिए। 94 लोग हैं अभी, ठीक है, सभी लोग देंगे, तभी एक से एक नवीन जानकारी, एक से एक जरूरी जानकारी, क्या हो रहा है वीआईपी में, क्या है, कैसे क्या होगा, नया कोई भी आपके साथ वेबिनार होगा, उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। आप सभी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आगे वो इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों, फॉरवर्ड मत कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको बता, देखिए मैं ना आपको भी एक चीज और दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ।
दोस्तों एक ना मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं आपको गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं, फ्रेंड्स देखिए, जस्ट अ मोमेंट। फ्रेंड्स मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा, मैंने अभी कुछ लोगों को रिमूव किया था और कुछ लोगों को वेटिंग में डाल दिया था। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज किसी भी तरह से इस ग्रुप में यहाँ पर चैटिंग पे या उसमें न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? नॉनसेंस बातें प्लीज मत लिखिए। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, यहाँ पर सभी लोग हैं, एक परिवार की तरह काम कीजिए। यहाँ पर किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत कीजिए, ठीक है? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत कीजिए, ठीक है ना? उससे यहाँ का माहौल खराब होता है। और मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि दोबारा से ये प्लीज ये काम मत कीजिए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को फिर से, बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको एडमिट किया है, मैंने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। अभी मैं दोबारा से उन लोगों को एंटर ले रहा हूं, लेकिन प्लीज मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक अच्छे नागरिक की तरह से और एक अच्छे पार्टनर की तरह से आप लोग यहाँ पर कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। मेरा कोई किसी से, मेरी किसी की ऐसी, मेरे अपना कभी भी मेरा ऐसा सोचना नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मेरे पास तक रहे। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, कल आप लोगों को भी आगे आकर ये स्टेज संभालना है। कल आप लोगों को आकर, आप आगे आकर इस मंच पे बैठना है। कल आप लोगों की टीम भी हजारों लोगों में पहुंच जाएगी। ऐसे ही थोड़ी दुनिया की 15% आबादी तक हम लोग पहुंचेंगे। अगर आप लोगों के मन में ये होगा ही नहीं कि अतुल जी आपने तो ऐसा कर लिया और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों की बिल्कुल गलत सोच है। मैं आपकी लोगों की सोच सही करना चाहता हूं। अगर इस तरह का बिहेवियर आप करेंगे तो कैसे आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच पाएंगे? सोचिए ना। इस तरह की अगर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, आप लोग व्यक्तिगत, आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां रखेंगे, तो कैसे होगा बताइए? ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, सभी लोग जो हैं इस तरह की कोई भी वो ना करें, कोई भी ना करें। और सभी लोग अपना मोबाइल नंबर डालिए, ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं। और देखिए, एक और चीज समझिए, जब लोग मेरा मैं जब मेरे को लोग जब मेरे को लोग पर्सनली मैसेज करते हैं, तो पर्सनली मेरे को जवाब देना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रुप में होगा तो ग्रुप में सही जानकारी भी मिलेगी, ग्रुप में सही जानकारी भी मिलेगी, सही जवाब भी दिए जाएंगे आप लोगों को। और आप लोगों को कोई भी मैसेज होगा उसको आपको शेयर करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। अब मैं आपको देखिए फर्क बताता हूं, एक छोटा सा फर्क है। प्रेजेंटेशन मुझे बीच में रोकनी पड़ी है, ठीक है? मैं आपको देखिए फर्क बताता हूं, ठीक है? मैं आपको फर्क बताता हूं, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, ठीक है ना? तो मैं आपको फर्क दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ये आप लोगों को स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? अगर सब लोगों को, ओह सॉरी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, एक मिनट। आई होप अभी आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी, ठीक है? अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, और देखिए मैं आपको ना यहाँ पर अभी ये मैसेज जो है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं इसको यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? ये मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? मैं अगर फॉरवर्ड करता हूँ, तो फॉरवर्ड करने पे ये एक ही व्यक्ति तक पहुंचेगी। सॉरी, मतलब फॉरवर्ड करता हूं तो ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर वाला मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी प्रेजेंटेशन, और ये जिसमें मेरी फोटो बनी हुई है और ये एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का लोगो बना हुआ है, फॉरवर्ड करने पे ये पिक्चर ही जाएगी।
लेकिन अगर आप इसको शेयर कर देते हैं, अगर आप इसको शेयर कर देते हैं फॉरवर्ड मैसेज में, मैं इसमें ऑप्शन दिखा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये नीचे जो मैसेज दिया हुआ है इसके साथ ये मैसेज भी जाएगा, ये वाला। आप देखिएगा कभी भी आप कोई चीज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ पिक्चर मैसेज जाएगा, और शेयर करेंगे तो पिक्चर के साथ वो भी जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट नहीं था। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे तो आपके पास जितने भी लोग होंगे उन तक पिक्चर मैसेज के साथ साथ जो नीचे टेक्स्ट है ये भी पहुंचेगा, और अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ पिक्चर मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोबारा से, आप लोग शेयर कीजिए ना कि फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने अपने नंबर्स लिख दिए हैं, मैं आप सभी लोगों को ऐड करूंगा, आप सभी लोगों को ऐड करूंगा सो दैट आप लोग प्रोग्राम को अपने अपने लोगों तक नई इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, हाँ, तो मैं फर्क बता रहा था मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट, मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, ठीक है। मल्टी लेवल में आपको कोनरशिप मिलती है, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, हमारे थ्रू लॉयल्टी बोनस मिलता है, आपको मल्टी लेवल में आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, ठीक है। आपको बहुत छोटी रकम लगा के आप बड़ी रकम कमा सकते हो, जैसे आपको मालूम है, आप हमारे इस प्रोग्राम को अगर $50 से भी सब्सक्राइब करते हो, एजुकेशन पैकेज आपको मिल जाएगा, साथ में आपको सीआरयूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा आपको, सीआरयूज मिल जाएंगे, आपको एजुकेशन पैकेज मिल जाएगा, सीआरयूज मिल जाएंगे, और आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो यूनिट्स के साथ आप सीआरयूज भी अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत बड़ा फर्क है मल्टी लेवल बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस की अगर हम बात करें नॉर्मल शेयर मार्केट की, तो आप नॉर्मल शेयर मार्केट में निवेशक की तरह रह जाते हैं, लेकिन मल्टी लेवल बिजनेस से आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, इंटरनेशनली हजारों लाखों लोगों तक बिजनेस पहुंचा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को जल्दी पूरा कर सकते हैं, 12 से मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक, मात्र $50 की रकम लगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा फर्क है, ठीक है। और हमारी अगर अचीवमेंट की बात करें, 7.5 लाख एक्टिव पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड हैं, अगर पूरे वर्ल्ड वाइड 7.5 लाख पार्टनर्स हैं, और 13,55,000 टोटल पार्टनर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो नॉन एक्टिव है, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन 175 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है, हमारा बिजनेस ऑपरेशन 175 से ज्यादा देशों में हमारा काम चल रहा है कंपनी का, ठीक है। 71 अचीवर्स हैं प्रेसिडेंट रैंक के हमारे पास कंपनी के अंदर, 11 लैंग्वेजेस हमारे यहां बोली जाती हैं, ठीक है। और बोनस के रूप में हम 96,39,87,287 हजार, नहीं, 9 अरब 63 लाख 9 अरब 63 लाख 98 करोड़ 98 लाख 72,402 यूनिट हम अब तक एज अ बोनस नेटवर्क में पे कर चुके हैं, ठीक है। और हमें 13,59,695 रजिस्ट्रेशन 5 साल में हमारे पास हुए हैं, 19,995 पर मंथ हुए हैं, 666 प्रतिदिन हुए हैं, 27 रजिस्ट्रेशन पर आवर हुए हैं, और 2
हर 2 मिनट में एक रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो रहा है। हमारा ये कुनबा बढ़ता चला जा रहा है वर्ल्ड वाइड। आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी ऑफ सक्सेस बताता हूं। ये है विश्व के बहुत सारे लोग जो इस कंपनी में पहले आ गए थे और उन लोगों ने अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं, अभूतपूर्व काम किया है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने कंपनी के अंदर। ठीक है, ये वो लोग हैं जो अपनी सक्सेस की कहानी लिख चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एमएलसीआई बिजनेस, बिजनेस फ्रॉम होम, बी योर ओन बॉस। आप लोग घर से बिजनेस कर सकते हैं, अपने स्वयं के बॉस बन सकते हैं। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से। कहते हैं ना, अर्श से फर्श से अर्श पर। आप फर्श से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्क्रैच से कर सकते हैं, जमीनी स्तर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल है यहां पर पैसा कमाने का, अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आप अलग अलग इनकम स्ट्रीम यहां पे कमा सकते हैं। रेफरल से कमा सकते हैं, बोनस प्रॉफी से कमा सकते हैं, लॉयल्टी बोनस से कमा सकते हैं। ठीक है, मास्टर प्रॉफी के कोच बन के कमा सकते हैं, जीनियस ऑफ फाइनेंस कोच बन के कमा सकते हैं, एज अ ट्रेनर कंपनी में काम करके कमा सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हमारे पास है। यूनिक बिजनेस मॉडल, हम लोग दुनिया में अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। हम बाइनरी की तरह नहीं है कि 60-70% वहां पर बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बाइनरी प्लान में हम लोग यहाँ पर वो पैसा हम लोग बांटते हैं, हमारे यहाँ 37% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों, किसी भी बिजनेस का प्रचार करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर से लेकर जब फाइनल कस्टमर्स तक जब माल पहुंचता है, उसमें कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं? जस्ट अ मिनट। तो जो है कितनी, हाँ, कितनी जो है एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवर्टीजमेंट बजट, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, एयर कंडीशनर, बिस्लरी का पानी, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट, ये सारे खर्चे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी ये सारे खर्चे कहां दे रही है? ये हमारी कंपनी ये सारे खर्चे एमएलसीआई को प्रमोट करने में, इन एजुकेशन पैकेज को प्रमोट करने में कंपनी हमारी ये पैसा दे रही है। तो हम लोग एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप नॉर्मल प्रोडक्ट कंपनी ले लीजिए, हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप किसी भी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए। ये मैं मोबाइल कंपनी की बात करूं तो मोबाइल कंपनी, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल कंपनी है, ये क्या करती है? ये पहले मैन्युफैक्चर करती है, फिर मैन्युफैक्चर से होलसेलर्स, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन रिटेलर्स, देन एडवर्टीजमेंट में कंपनी पैसा करती है, एड बजट, देन होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, एयर कंडीशनर, बिस्लरी का पानी, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट, इसमें खर्चे बांटती है। तब जाकर एंड यूजर तक हाथ में प्रोडक्ट पहुंचता है। लेकिन हमारे यहाँ मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से ये जो प्रोडक्ट है, एजुकेशन प्रोडक्ट है, लोगों के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ से पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो जब लोगों तक ये यूनिक बिजनेस मॉडल पहुंचेगा, ठीक है, तो इस शिक्षा का अलग होगी, शिक्षा की जागृति होगी, लोगों के अंदर फाइनेंस की जागृति आएगी, लोग किस जगह कैसे निवेश करना है इसको समझ पाएंगे। तो हमारा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। मैसिव लेवरेज अक्रॉस एंटायर नेटवर्क, ठीक है। तो इस एमएलसीआई बिजनेस का एक बहुत बड़ा फायदा है, एंटायर नेटवर्क, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी रेफर कर सकते हैं और वहां से मासिव लेवरेज इनकम कमा सकते हैं। लेवरेज इनकम मतलब रेफरल इनकम, यानी नीचे वाले काम करें और आप पैसा कमाएं। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, और आप पैसा कमाते हैं। तो लोग काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, नीचे काम होता है, आप उसका पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ अवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का आपको हिस्सा कैसे बनना है? आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने अपने आप को वेरीफाई करना है। अपने आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से किसी भी एक चीज से आपको वेरीफाई करना है। एक बार में एक ही वेरिफिकेशन होगा, एक आदमी एक ही आईडी लगा सकता है। रजिस्टर करना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूं, बिना पार्टिसिपेट करे कभी इंप्लीमेंटेशन की मत सोचिए। कहा जाता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो जब तक आप किसी भी चीज को समझेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एजुकेशन यहाँ पे लेंगे नहीं, ज्ञान नहीं लेंगे, उस जब तक नहीं लेंगे तब तक आप उसको रेफर नहीं कर सकते। मेरा सबसे अनुरोध है,
चाहे मेरी टीम हो चाहे किसी की भी टीम हो, मैं सबसे अनुरोध करता हूं पहले प्रोग्राम को समझिए, उसी के बाद मिनिमम निवेश कीजिए जो आपके बजट में है, मिनिमम निवेश कीजिए, इस प्रोग्राम को समझिए और समझने के बाद फिर इसमें पार्टिसिपेट करिए और फिर इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, फिर इसको आगे, इसको रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आगे ले जाइए लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मैं यहां पर अभी एक और बताना चाहता हूं, प्रेजेंट फॉर एपीआई स्टूडेंट्स, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक प्रेजेंट है हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से प्रेजेंट है। और वो पहला प्रेजेंट क्या है, 50 CRU points after registration is complete। तो दोस्तों सॉरी, 50 CRU पॉइंट्स आफ्टर, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 50 CRU पॉइंट आज भी फ्री मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन अब ये है, आपको कोई भी पैकेज मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी पैकेज लेना पड़ेगा, 50 यूनिट्स आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। दूसरा, एवरी ट्यूसडे फ्री इन्वेस्टमेंट लिटरेसी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अलावा पूरी दुनिया के अंदर हर ट्यूसडे में फ्री इन्वेस्टमेंट लिटरेसी ट्रेनिंग दी जाती है। हर हफ्ते लिटरेसी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जो है आप सीख सकते हैं इस ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा हूं, ठीक है। आप कंपनी के भी जो है सेशंस होते हैं जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को होते हैं, हर ट्यूसडे और थर्सडे को होते हैं, जिसमें आप लिटरेसी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फ्री थर्सडे को फ्री एमएलसीआई बिजनेस ट्रेनिंग। एमएलसीआई को कैसे बढ़ाना है, एमएलसीआई में कैसे ग्रोथ करनी है, ये बिजनेस ट्रेनिंग भी आपको हर हफ्ते थर्सडे के दिन दी जाती है, ठीक है। तो हमारा मिशन क्या है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हमारा मिशन है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्प अदर्स, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स। हमारा मिशन है इस विश्व का नया आर्थिक विकास, इस मिशन को दुनिया तक ले जाना, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो वेल्थ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, जब लोगों के पास पैसा होगा तब लोग सिक्योर महसूस करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि पैसे से ही समृद्धता आती है। आज दुनिया में इस कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लाखों नौकरियां चली गई हैं, लाखों बिजनेस ठप हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे इस प्रोग्राम से बढ़ के, इस प्रोग्राम को समझ के, इस वित्तीय साक्षरता के ज्ञान को आगे रेफर करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और उस पैसे को हमारी कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में निवेश करती है, वहां से प्रोजेक्ट में पैसा लगता है, उस पैसे से पैसा पैदा होता है और वो पैसा हमें भविष्य में मिलेगा। और जब मिलेगा तब हम आने वाले टाइम में डिविडेंड्स के लिए, डिविडेंड्स हमें जब मिलेंगे तब हम आने वाले टाइम में लियोर होंगे इस प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने में। इस प्रोजेक्ट्स के जो ये सीआरयूज हैं इसको एक्सचेंज पे ना सेल करने के लिए हम लियोर होंगे। और जब ऐसा होगा हमारी पर्सनल पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, क्योंकि हम इसमें सह मालिक हैं। हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हमें इनकम आएगी, हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जब रिटर्न मिलेगा तो लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव आएगा, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन आएगी, सुरक्षा का भाव आएगा। आप लोगों की मदद करने के लिए हाथ आपने आगे बढ़ाएंगे, अपनी टीम में अपने लोगों तक मदद नहीं, आम दुनिया के लोग जो इस प्रोग्राम के अंदर भी नहीं है उनको भी आप मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप पैसे से संपन्न, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, तो लोगों के अंदर खुशियां आएंगी, लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, तभी सपने पूरे हो पाएंगे। तो आपको समझना है, इस मिशन को समझना है, हावरत अवसर के इस मिशन को समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पिलर क्या हैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के, एजुकेशन, ओनरशिप एंड बिजनेस। सबको पता है, कई बार बताया जा चुका है, दोबारा बता रहा हूं, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एजुकेशन सबसे पहला नियम है, सबसे पहला हमारा जो है हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो पहला पिलर है, स्तंभ है, हमारा मुख्य स्तंभ एजुकेशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही हम दे रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा पहला स्तंभ है एजुकेशन। उसके बाद हमारा दूसरा स्तंभ है को ओनरशिप, सह मालिकाना अधिकार, हमारा दूसरा जो है हमारा दूसरा पिलर है, हमें को ओनरशिप मिलता है। तीसरा बिजनेस, यानी रेफरल बिजनेस से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, तो ये हमारा तीसरा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारी है प्रेसिडेंशियल काउंसिल, जिसमें पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हैं, हमारे भारत से भी हरविंदर सिंह हैरी हैं और लीडिया मैडम हैं, ठीक है। और बाकी मिला है, आंद्रे हैं, इन सब लोगों को आप ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंशियल काउंसिल के सदस्य हैं, ठीक है। अब व्हाट विल बी योर डिसीजन, आप लोगों का क्या डिसीजन है।
लीव एवरीथिंग एज इट इज और गेट, सब चीजों को ऐसी छोड़ देना या इसको प्राप्त करना। ठीक है, अगर आपको प्राप्त करना है तो कैसे? फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। जब फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे तब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम, क्योंकि कंपनी के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल पैसिव इनकम कंपनी को होगी, तो उस पैसिव इनकम का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। ठीक है, वो इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी, हमारी इस लाइक माइंडेड, हमारे सेम बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हमारी कम्युनिटी का आप हिस्सा बनेंगे। एबिलिटी टू क्रिएट एसेट्स, कंपनी तो अपनी एसेट्स बनाएगी, जब आपके पास पैसा आएगा आप भी आंद्रे हॉवर्थ सर की पॉलिसी पे चलते हुए, इस वित्तीय साक्षरता का ज्ञान लेते हुए आप भी अपनी पर्सनल एसेट्स बनाते जाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव अ लेगेसी, यानी एक लग्जूरियस लाइफ, एक लेगेसी वाली लाइफ जीने के लिए आपको पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इस डिसीजन में आते हैं, इस डिसीजन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, सभी लोग ध्यान से सुनिए, 95 लोग हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज मॉस्को टाइम के अनुसार 3 बजे, मॉस्को टाइम 3 बजे यानी भारत का 5:30 बजे से शुरू हो रहा है गोल्डन फ्राइडे। और उस गोल्डन फ्राइडे में, ठीक है, गोल्डन फ्राइडे में अगर कोई एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज वीआईपी सीआरयू लेता है, यानी वन टाइम पैकेज लेता है, या एजुकेशन इंफॉर्मेशन वीआईपी सीआरयू इंस्टॉलमेंट का पैकेज लेता है, तो उसके लिए डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट पहला पेमेंट देने पर ही है, बस ध्यान रखिए। सपोज करिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं 50 यूनिट का पैकेज लेता हूं, ठीक है, अगर मैं वन टाइम देता हूं, मैं नया यूजर हूं, मैं $50 का वन टाइम पैकेज लेता हूं, तो मुझे 20% डिस्काउंट मिलता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ईआईपी बिगिनर 50 यूनिट का कोई पैकेज लेता है तो 20% डिस्काउंट मिलता है। 50 यूनिट का 20% 10 यूनिट होता है, तो उसे 40 यूनिट ही देने हैं। ठीक है, ऐसी ईआईपी बेसिक यूनिट 250 यूनिट में 25% का डिस्काउंट, 62.5 यूनिट उसके बचते हैं, यानी 187.50 यूनिट ही उसे देने पड़ेंगे, 25% उसका फायदा होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ये नए यूजर्स के लिए है, नए इंस्टॉलमेंट्स के लिए है। ठीक है, और एक ही पेमेंट, अगर मान लीजिए आज आप यहां पर 1000 यूनिट का पैकेज लेते हैं, तो आपको 1000 की जगह 700 यूनिट देने पड़ेंगे, 30% डिस्काउंट मिलेगा। 700 यूनिट में आपको 1000 यूनिट लाभ वाला एजुकेशन पैकेज और सीआरयू जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक और बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि पहला बेनिफिट तो आपको एजुकेशन पैकेज 1000 यूनिट वाला मिलेगा। दूसरा बेनिफिट होगा, आपको 1000 यूनिट में 300 यूनिट की छूट मिलकर आपको 700 यूनिट यानी $700 ही देने पड़ेंगे, और आपको 1000 यूनिट का माल मिल जाएगा, यानी 1000 यूनिट के बराबर आपको सीआरयू मिल जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप वन टाइम लेते हैं तो आपको 700 देने पड़ेंगे, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट में ही छूट मिलेगी। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो लोग पिछली बार शायद वीआईपी क्लब को ये जो 40% का जो एक्स्ट्रा सीआरयू मिल रहा था उसको समझने में दिक्कत हुई, या कुछ जो कंपनी के बड़े लीडर्स हैं उनको समझाने में दिक्कत हुई लोगों को, तो आप लोग समझिए, इस चीज को आपको दोबारा से समझना है। ठीक है, यहां पर अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैकेज लेते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट जो देंगे उसी में आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ऐसी 4000 यूनिट का पैकेज लेते हैं तो आपको 35% छूट मिलती है, और अगर 10,000 यूनिट का वन टाइम पैकेज लेंगे तो 35% छूट मिलेगी, और वन टाइम लेंगे तो 35% छूट मिलेगी, और इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो 10 महीने का पैकेज है 10,000 यूनिट का, 1000 यूनिट पे 35% छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये सुविधा अब जो है, अब रशियन टाइम के अनुसार 3 बजे और भारतीय समय अनुसार शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक 24 घंटे के लिए, 29 मई से 30 मई के लिए। और दोस्तों, इसको बताने में या मुझे समझने में कहीं भी कोई हल्की सी भी त्रुटि हो तो आप मेरी बात को ना पूरी तरह मान के इसको रेफर जरूर करिए कंपनी के बैक ऑफिस के न्यूज सेक्शन पे जाके। वहां पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज करके उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, 9 भाषाओं में वहां पर दिखाई देता है, तो आप हिंदी भाषा में भी इसको और बेहतर तरीके से
क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। वैसे मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा हमारा आज का प्रेजेंटेशन। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अभी आप लोगों से करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने यहां पर जो अभी मुझे नंबर्स दिए हैं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर जो नंबर्स दिए हैं, आपने जो मुझे नंबर दिए हैं, मैं यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड करूंगा। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन आप लोग फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप लोग शेयर कीजिएगा वेबिनार वाली इंफॉर्मेशन, ताकि फोटो पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी जाए आगे। तो आप लोग अपने वेबिनार्स को आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम कुछ सवाल जवाब, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो आज से रिलेटेड कोई सवाल जवाब अगर है तो उसको हम देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं। हरिप्रसाद जी कह रहे हैं हाँ ओनली लिमिटेड पैकेज। बिल्कुल हरिप्रसाद जी, कुल $50, $250, $1000, $4000, $10,000, ये 5 पैकेज पर ही ये चीजें अवेलेबल है जो आपको दिखाया गया। 250 यूनिट लेने के लिए कितना पेड करना पड़ेगा? एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से ना इसको शेयर कर लेता हूँ। यस, हाँ, तो इसके साथ मैं सवाल भी देखता जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश मुनेकारा जी। $250 का पैकेज लेने के लिए आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, $62.50 का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 187.50 यूनिट ही देने हैं। ठीक है, और वीरेंद्र योगाचार्य कह रहे हैं क्या ओल्ड पैकेज भी स्टार्ट करवा सकते हैं जी? 100 यूनिट का कैसे ले जी? बिल्कुल नहीं, ओल्ड पैकेज पे ये चीज अवेलेबल नहीं है। और अति महत्वपूर्ण बात मैं जो बोलना भूल गया, इसको लेने के लिए आपको वीआईपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये तभी छूट अवेलेबल है, वरना जो नॉर्मल आपका चल रहा है वो आप चलाते रहिए पैकेज, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए, अगर आप वीआईपी के सदस्य हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट जो वीआईपी के सदस्य हैं, तभी आपको ये छूट मिलेगी। नए लोगों को भी वीआईपी का पैकेज लेना पड़ेगा अगर उनको ये छूट चाहिए तो, उनको ये फायदा चाहिए तो। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी लिख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वेबिनार इंडिया फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू जेके त्रिपाठी जी, आपका इस सहयोग का, आपका इस उत्साहवर्धन का। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये सभी के लिए उपलब्ध है ये वेबिनार। ये अपने आप में पहली तरह का वेबिनार है जो पूरे भारत के लिए है, हर ग्रुप के लिए, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी समस्या से कि नहीं हम आपको लोगों को नहीं लेंगे, हम आपके लोगों को नहीं लेंगे, इसमें वही लोग आएंगे, ठीक है, कुछ ही लिमिटेड लोग आएंगे, नहीं, कोई भी इसमें आ सकता है। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है इस प्रोग्राम को सफल बनाने का। और अब जो मैं आज काम करने वाला हूं, अभी आपको रात तक जो है ये ग्रुप मिल जाएगा मेरा, और उस ग्रुप में आपको उस ग्रुप में रेगुलर जो है आपको मिलेंगे। ये सुनीता जी, आपने जो ये नंबर लिखा है, आपका ये नंबर क्लियर नहीं हो रहा है, 977984141439, बहुत लंबा नंबर है ये, तो इसको नंबर को जरा सा क्लियर करके लिखिएगा। ठीक है, हाँ, तो मुझे इसके लिए भी खैर बहुत बड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, मेरे को कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन कंपनी की तरफ से नहीं है। मैं सिर्फ एक मिशन पे काम कर रहा हूं कि अगर मैं ये मदद आपके लोगों की कर रहा हूं, अगर ये मेरे थ्रू आप लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं, तो इसमें मैं अपना फायदा देख रहा हूं। क्योंकि जब आप लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, ये वित्तीय ज्ञान पहुंचेगा, वित्तीय साक्षरता पहुंचेगी, तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, तो आप उस वित्तीय ज्ञान को क्या करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे। और जब ये वित्तीय ज्ञान आगे बढ़ेगा, तब क्या होगा, लोग सीआरयू में और निवेश होगा, कंपनी पे पैसा जाएगा, प्रोजेक्ट लगेंगे तो डिविडेंड्स आएंगे, आने वाले समय में डिविडेंड्स आएंगे, कोई भी सीआरयू को बेचा नहीं, तो मेरी अपनी सीआरयू की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इसलिए आप लोगों को भी ये काम करना है मित्रों, दोस्तों, आपको भी ये काम करना है, आप लोगों को भी सीआरयू का प्रचार प्रसार करना है, बिना ये सोचे। अगर आपको अपनी सीआरयू की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आपको इसको आगे, इस मुहिम को बढ़ाना पड़ेगा, बिना ये भेदभाव करे कि ये मेरी टीम का है, वो मेरी टीम का है, मुझे ये नॉलेज है, मैं ये नॉलेज नहीं दूंगा। ये सोच नहीं रखनी है आपको, ये सोच गलत है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं।
$500 कैसे लेना है? बिल्कुल $500 का पैकेज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें लिस्ट में $500 का कोई पैकेज उपलब्ध नहीं है। अगर आप $250 के 2 लेते हैं तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एक सेकेंड। तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर कोई 500 का लेना चाहता है तो 250 को 2 लेगा, लेकिन पहले पे ही छूट मिलेगी, दूसरे पे छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लीज इसको बैक ऑफिस पे कंफर्म करिएगा। बैक ऑफिस पे हेल्प सेक्शन है, वहां पर जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। रंजीत जी कह रहे हैं, अगर सर सीआरयू पहले से ले रखे हैं और अनब्लॉक नहीं हुआ है तो क्या वीआईपी मेंबर बनना जरूरी है? नहीं बनना है तो उसका क्या फायदा होगा? रंजीत जी आप ये समझिए, अगर आपने सीआरयू पहले से ले रखे हैं और वो अनब्लॉक नहीं हुआ है तो वीआईपी, देखिए वीआईपी मेंबर बनना जरूरी, काफी सारे फायदे हैं वीआईपी मेंबर बनने। पहला फायदा ये है कि आपको अब, देखिए जो आज छूट मिल रही है ना, ये छूट तभी मिलेगी जब आप वीआईपी के मेंबर होंगे, ये समझ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। दूसरा फायदा, आप अपने अनब्लॉक सीआरयू जो आपके हो रहे हैं या होंगे आने वाले समय में, वो आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, तभी डाल पाएंगे जब वीआईपी के मेंबर होंगे। तीसरा फायदा, आप इंटरनल एक्सचेंज पे सीआरयू को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने सीआरयू को यूनिट्स के बदले सीआरयू कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप वीआईपी के मेंबर होंगे। चौथा फायदा, 35 से 75% का जो डिस्काउंट है, जो यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, ये देखिए 35% का डिस्काउंट आ रहा है, 35 से 75% का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट भी आपको जब मिलेगा जब आप वीआईपी के सदस्य होंगे। पांचवा फायदा, कंपनी लॉयल्टी बोनस, जो कंपनी ने कभी वादा नहीं किया था देने का, ठीक है, 2021 तक टेम्पररी दिया जा रहा है, वो लॉयल्टी बोनस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप वीआईपी के सदस्य हैं। छठा फायदा, और क्या फायदा हुआ था? आई थिंक सारे फायदे आ गए, ठीक है ना। छठा फायदा, हाँ, आपको नीचे से रेफरल अगर लेना है, रेफरल कमीशन आपको नीचे से कमाना है तो आपको वीआईपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम में कोई वीआईपी की फीस, नीचे वाला आपको वीआईपी की फीस दे रहा है, वो वीआईपी फीस में भी आपको रेफरल कमानी है तो आपको वीआईपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और अगर नीचे अगर कोई वीआईपी के सदस्य बन रहा है, अगर नॉर्मल पैकेज भी ले रहा है तो भी उसकी रेफरल कमीशन के लिए आपको वीआईपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो वीआईपी को कुल मिला के बहुत बड़े फायदे हैं। और फ्रेंड्स इस चीज को समझिए, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। मैं फिर से अपना वो एग्जांपल दूंगा, 30,000 सीआरयू जिनको फ्री मिले, कितने लोगों से काम करा दिया आप लोगों ने? बताइए क्या करा उन लोगों ने? आज उन्हें $4,000 का माल फिर कंपनी ने फ्री दिया है। क्या काम करा है उन लोगों ने? जो लोग इवेंट में आए थे, खाए पिए मौज करे, फ्री आए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ढोके लेके आए होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं उन फ्री वाले लोगों को ढोके लेके आए होंगे। उन्होंने कंपनी के वहां पर 2 दिन का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जिसके लिए कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करे, उस प्रोग्राम को देखा, उन प्रेजेंटेशंस को, बॉलीवुड की हस्तियों को वित्तीय ज्ञान, सारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, आए, और हर आदमी को 30-30 हजार सीआरयू फ्री मिल गया, जिसकी कीमत 30,000 फ्री वो मिला, 10% कंपनी ने एक्स्ट्रा और दिया, 33,000 सीआरयू मिला। 33,000 सीआरयू की वैल्यू आज के डेट में कितनी है? 33,000 सीआरयू वैल्यू की आज की डेट में कितनी है? $4,000 का माल फ्री में मिल गया। क्या करा उन लोगों ने? तो दोस्तों फ्री में कुछ नहीं मिलता जिंदगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, फ्री वाली मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। इस भाव को समझिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीआईपी परचेज के बड़ी पैकेज लेना पड़ेगा क्या सर? फर्स्ट वीआईपी परचेज के बाद बड़ी पैकेज लेना पड़ेगा? नहीं, आपकी मर्जी है ना शेखर जी। पहला वीआईपी परचेज करने के बाद आप कितना भी बड़ा पैकेज ले लीजिए, आपकी मर्जी है। नवनीत तसोलिया जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हरिप्रसाद जी कह रहे हैं $250 वी गेट 1390 सीआरयू यूनिट, राइट। $250 में कितना मिल रहा है? जस्ट अ मिनट में चेक करता हूँ। $250 में 1390, राइट, बट वी नीड टू पे $187। यस, $250 में अगर पैकेज लेना है तो आपको 187.50 लेना को देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर 250 की जगह आपको 187 देना पड़ेगा तो ऊपर रेफरल में भी 187 का ही 8% पहुंचेगा डायरेक्ट में। ध्यान रखिएगा, 250 का 8% नहीं पहुंचेगा, $187 का 8% पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। तो तजिंदर सिंह, ओके, सुनीता जी ने फिर से नंबर दे दिया, वेरी गुड, ठीक है सुनीता जी, मैं बिल्कुल आपका नंबर ऐड करूंगा। राजेश मुंडेका जी और कह रहे हैं 250 का लेने से 187 पेड करना होगा या एजेंट बनने के लिए 187 काउंट होगा या 250? देखिए, एजेंट बनने के लिए आपको जो है 2 व्यक्ति $200 के चाहिए।
और आपका बंदा आ रहा है $187 का, तो वो एजेंट में काउंट नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब देने का मेरी टीम में भी कभी सवाल नहीं आया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है राजेश जी, कि अगर $250 का अगर कोई व्यक्ति एजेंट बनता है तो वो पैकेज तो वो $187 का ले रहा है ना, $187 का लेना है, तो उसे 250 का अपना कम से कम पैकेज 2 व्यक्ति को देना पड़ेगा, तभी जाकर वो ले पाएगा उसका बेनिफिट। ठीक है, सचिन पाल जी, एक्सीलेंट पॉजिटिव अप्रोच एमएलसीआई मींस वन ग्लोबल ओनर, बिल्कुल सही कहना है। तैंदर जी कह रहे हैं कौन है राजा राव जी? राजा राव जी का मुझे भी नहीं पता है, और मेरा राजा राव जी से दोबारा से अनुरोध है कि प्लीज प्रोग्राम को समझे, प्रोग्राम को एंजॉय करें। यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है वो जानकारी एंजॉय करें, ठीक है। हम लोग बेकार की पॉलिटिक्स में इन सब चीजों में पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। गौतम माता जी, सबका साथ सबका, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग नंबर दिए हैं। अभी भी रेफरल इनकम लेना है तो वीआईपी लेना पड़ेगा, बिल्कुल शेखर जी, और इसको आप समझिए, इसको अदरवाइज मत लीजिए। कितने मल्टीपल बेनिफिट्स वीआईपी के मिल रहे हैं, आप समझिए, ठीक है ना। और कंपनी के पास भी जब रेगुलर मंथ पे एक निश्चित अमाउंट पहुंचेगा तो कंपनी उसे और इन्वेस्ट कर पाएगी तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपनी को। रिटर्न मिलेगा तो आप ही लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न ज्यादा आएगा। आपका पैसा जो जा रहा है कंपनी के पास, जब आप वीआईपी लोगे और सभी लोग वीआईपी देंगे, तो एक तो आपको वीआईपी की एक एक्स्ट्रा इनकम मिल गई, क्योंकि आपके नीचे भी लोग वीआईपी परचेस करेंगे तो आपको रेफरल में वो इनकम ज्यादा मिलेगी। और फिर कंपनी पे भी तो बूंद बूंद करके जब सागर भरेगा, कंपनी के पास भी बड़ी इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी वीआईपी की फीस के फॉर्म में, तो कंपनी क्या करेगी, उस फीस को आगे री इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को भी वहां से रिटर्न मिलेगा। तो समझने का कोशिश करिए। नरेश जी, सर मैंने फर्स्ट मंथ में वीआईपी फीस पेड कर दिया है, बट बाद में ऐसी न्यूज आई कि वीआईपी मेंबरशिप 3 मंथ के लिए फ्री है, तो मैंने जो पे किया है रिफंड होगा क्या? देखिए नरेश जी, ये जो फ्री है ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए 3 मंथ का ग्रेस पीरियड है, जहां तक मैं इसको समझ पाता हूँ। 3 मंथ का ग्रेस पीरियड उन्हीं लोगों के लिए फ्री है जो बिल्कुल नए रजिस्टर्ड यूजर आ रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए वीआईपी लेना ही पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के लिए उन्हें नीचे से रेफरल इनकम लेने के लिए, उन्हें 3 महीने तक रेफरल इनकम लेने के लिए उन्हें वीआईपी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वीआईपी के एक्स्ट्रा वाले बेनिफिट चाहिए, 35 से 75% डिस्काउंट, या अगर उन्होंने किसी से अनलॉक सीआरयू ले लिए तो अनलॉक सीआरयू लेने के लिए भी उन्हें वीआईपी लेना पड़ेगा, या उन अनलॉक सीआरयू को स्टेकिंग में डालने के लिए भी उन्हें वीआईपी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझिए। और बिलीव में दोस्तों, जो लोग वीआईपी नहीं ले रहे हैं उनको सिर्फ वो भी सिस्टम का पार्ट है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन वीआईपी का मतलब ही होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा, आपको लॉयल्टी बोनस ज्यादा मिलेंगे, आपको 35 से 75% डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंटरनल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको क्लोज वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको लॉयल्टी बोनस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग नॉन वीआईपी है उन्हें भी लॉयल्टी बोनस और डिविडेंड तो उन्हें भी मिलेंगे उन्हें, लेकिन लॉयल्टी बोनस कंपैरेटिवली कम मिलेगा, डिविडेंड सबको बराबर मिलेगा। तो आपको देखना है कि आप लोगों को देखना है कि आपको इस लॉयल्टी, आपको इस प्रॉफिट, आपको इस वीआईपी क्लब का फायदा कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। और तो नरेश जी ये कह रहे हैं ना, आगे वाले मंथ में अगर आपकी 3 महीने पुरानी मेंबरशिप है, अगर आपकी 3 महीने से ज्यादा मेंबरशिप है, तो आपको लेना ही लेना है, ये समझिए। तो 1989 1389 ये मुझे समझ में नहीं आया। 1389 शेयर मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, $250 में। हरिप्रसाद जी थैंक यू कह रहे हैं। गोविंद जी पूछ रहे हैं पहले EIP 1 का $1.5 250 का 83, बिल्कुल। आपका जो मराठी लैंग्वेज में मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक्स। बिल्कुल नरेश जी, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया। और अनलॉक सीआरयू का क्या रेट है आज की डेट में? सर ये वहां जाके ना देखिए, अनलॉक का सीआरयू का रेट लगभग होगा 1 पॉइंट, मैं देखिए अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको देखिए ना वहां जाकर ही आप चेक करिएगा, ठीक है, या किसी ने भी वीआईपी लिया उससे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल अनलॉक का क्या रेट है मैंने आपको बताया ना वीरेंद्र जी, आप अनलॉक का रेट वहां जाकर कंफर्म कर सकते हैं। मराठी नानी नेपाली लैंग्वेज सर, अब देखिए मराठी लैंग्वेज में सर मैं कैसे बोलूंगा, मराठी नानी नेपाली लैंग्वेज सर मुझे समझ नहीं आया। 0.019, देखिए कुमार जीत थोकोम जी ने लिख दिया है 0.19 सेंट, यानी लगभग 0.2 सेंट, लगभग, यानी देखा जाए तो 14 से 15 रुपए का इस समय रेट है अनलॉक सीआरयू, अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को
ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये और जरूर बोलना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम देखिए, अब ये जो प्रोग्राम बताया गया है इसमें वीआईपी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके लोग कहाँ एसोसिएट हैं आपके साथ? यहाँ पर तो आपने बहुत कम लोगों को बुलाया होगा, आपने कहा सबसे होगा, लेकिन कुछ ही लोग आए होंगे। अब ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लाइव फेसबुक चल रहा है, लाइव जूम चल रहा है, अगर इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, ये देखिए मैंने अपना फेसबुक का लिंक दोबारा डाल दिया है, इस लिंक पर जाइए और यहाँ पर लाइक करिए इस प्रोग्राम को, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा और कमेंट करिए, ठीक है, 1 से 10 के स्केल पे कमेंट करिए इसको और शेयर करिए, क्योंकि ये जितनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी लाइव प्रोग्राम में, लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। आपके हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिसमें आप ही लोगों का फायदा होगा। जेके त्रिपाठी जी, इंटरनेशनल P2P बंद हो रहा है क्या? सर ये तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसको वेट करिए, इसको अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हुई। और जिन लोगों ने भी अभी नंबर नहीं दिए हैं अपने, मैं उनसे एक बार फिर अपील है कि अपने अपने नंबर यहाँ पर दीजिए, ठीक है, अपने अपने नंबर दीजिए, ताकि मैं उन सभी लोगों को ऐड कर दूं, उन सभी लोगों को ग्रुप पे ऐड कर दूं, ठीक है। सभी लोग अपने नंबर दीजिए ताकि मैं उन सभी लोगों को ऐड कर दूं, उन सभी लोगों को जो व्हाट्सएप का जो मैं नया ग्रुप बनाऊंगा जिसमें लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, वो नंबर सभी लोग छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, जिन लोगों ने भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। और रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रश्न का संतोषजनक, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू रंजीत जी। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम बिल्कुल यही समाप्त करेंगे। और मैं जरूर एक बार और फाइनल अपील, लाइक कमेंट और शेयर की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए ये जो हम लोग ये जो सेशन कर रहे हैं, ये सेशन मात्र कितने लोगों तक पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है हार्ड 87 पार्टिसिपेंट अभी बचे हैं, 100 से ऊपर हो गए थे, 87 बचे हैं। बाकी फेसबुक पे भी 40-50 से 100 से ऊपर लगभग पार्टिसिपेंट मैं समझता हूँ होंगे। और बाकी जब आप शेयर करेंगे तो ये हजारों लोगों तक पहुंचेगा। तभी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वीआईपी की, गोल्डन फ्राइडे की, जो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये पहुंचेगी जब आप इसे शेयर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और सर ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा यहां मत बताइएगा, फेसबुक पे जाके जरूर बताइएगा, फेसबुक पे जाके बताइएगा कि 1 से 10 के स्केल पे आपको ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करना चाहता हूं और मंडे हम लोग दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आप लोगों को जो है नई से नई नवीन जानकारी देने का मेरी तरफ से प्रयास होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।